गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे तारे नहीं। है क्या? नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ। नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेडी चीज ते आखे ओ खोले ना। नी मैं डाकू दांत से काट ले बिजली तार गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे तारे नहीं। है क्या? नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? रात क्या होती है हमसे पूछिए, आप तो सोए सवेरा हो गया। लपट है आग में खा। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट फेस टू फेस में। फेस टू फेस में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के एक अभिन्न अंग से, जो फिटनेस फ्रीकर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनकी बॉडी को लेकर और जिनके सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में फैन फॉलोअर्स हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पुलिस के जाबाज अफसर और राजधानी भोपाल में पदस्थ रविंद्र सिंह की। रविंद्र सिंह जी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं और ज्यादातर अलग अलग ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अपनी सेहत का और अपनी फिटनेस का जबरदस्त ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र भाई आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए, तो थैंक यू। रविंद्र, आपकी जो फिटनेस है, ये जो बॉडी है, ये शुरू से ही तो ऐसी नहीं थी। पहले आपने सुना है और पढ़ा भी है, पहले स्लिम ट्रिम हुआ करते थे, बहुत दुबले पतले हुआ करते, तो अचानक ये परिवर्तन किस तरह से आया? स्लिम ट्रिम तो नहीं कहेंगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था मैं। स्लिम ट्रिम तो ऐसा हो जाता, मैं तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। मुझे लगभग मैं 20 साल की एज थी मेरी, तब मैंने वर्कआउट शुरू किया था। तब पहली बार मैंने जिम के अंदर देखा था कि होता कैसा है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जब मैं 20 साल का हुआ, उससे पहले मैंने कभी हाफ स्लीव टी शर्ट नहीं पहनी थी या शर्ट। मुझे शर्म आती थी, लोग की मजाक उड़ाते थे मेरा कि भाई, मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा दुबला पतला था मैं। बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे थे कि शर्म आती थी पहनने में, लोग और हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो 20 साल की एज से मैंने शुरू किया था और मुझे लगभग 10-12 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। पहले तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। अच्छा, पुलिस की नौकरी में आने से पहले ही आप वर्कआउट करते थे या बॉडी बिल्डिंग करते थे, या पुलिस की नौकरी में आने के बाद? नहीं, वो पुलिस की नौकरी में आने से 6 साल पहले से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और पुलिस की नौकरी में मुझे अब 7 साल हो जाएंगे, तो मैं पहले से कर रहा था। तो ये कोई ना कोई एक आपका को प्रभावित करता है इस तरह के काम के लिए, इस तरह की फिटनेस के लिए? किसी तरह से किससे ऐसे लोगों से आप प्रभावित हुए, किससे इन्फ्लुएंस हुए कि जो आपको एकदम बॉडी बनाने का ये जुनून सवार हुआ? पर्टिकुलर बताऊँ तो किसी से मैं ऐसा किसी को देख के नहीं हुआ था मैं। मुझे अपने आप में अंदर से आया था कि यार कुछ करना चाहिए बॉडी के लिए। अपनी कंडीशन ऐसी हो रही है कि मतलब अपने कोई कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगता है, तो किसी को देख के इंस्पायर नहीं होता, अपने आप से ही अंदर से आया था। और जब अपने आप से अंदर से कुछ फीलिंग आती है आपको कि यार ये करना है, तो ही आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रख पाते। किसी को देख के ही आप इंस्पायर हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो कुछ दिनों के लिए रहता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपने अपनी बॉडी, जो पहले दुबले पतले थे, आपको शर्ट हाफ स्लीव शर्ट पहनने में भी थोड़ा सा शाय होते थे, तो अपनी बॉडी को बदलने के लिए, आप थोड़ा सा फिटनेस को बनाने के लिए, थोड़ा मोटा होने के लिए, बॉडी बनाने के लिए आपने शुरुआत की। फिर ये जुनून कैसे बन गया? फिर ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ 2 महीने हो गए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल हो गए, तब तक तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। 1 साल के बाद थोड़ा दिखने लगा था, तब इतना नॉलेज भी नहीं था। 2010-11 की बात है, तब इतना ऑनलाइन और यूट्यूब वगैरह नहीं था कि इस पर अपन देख लें, या कोई बताने वाला जो फिजिकली बताते थे ट्रेनर्स वगैरह, उनसे ही थोड़ा सा गाइडलाइन मिलता रहा। और फिर जब इम्प्रूवमेंट आया तो लगा कि हाँ यार ये चीज़ अपनी बॉडी के लिए दिन में 1-1.5 घंटा तो निकालना चाहिए आपको, इतना तो कर सकते हैं, कम से कम बॉडी फिट रहेगी अपनी। कोई मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बनना, लेकिन एक फिटनेस के लिए आप कम से कम कुछ तो एक्टिविटी करते रहें। तो धीरे धीरे होता गया, वो एक तरह से एडिक्शन टाइप का हो गया, वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया मेरा। जैसा कि हम बताते हैं कि आपके जो भोपाल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन अतिकर सर, वो भी एक फिटनेस के रूप में जाने जाते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पे और लाखों की तादाद में फैंस फॉलोइंग है। जिस तरह से उनकी फैंस फॉलोइंग है, उसी तरह हमने देखा है कि आपकी भी सोशल मीडिया पर लाखों फैन फॉलोइंग से, तो फैंस जो फॉलोइंग से जब उनके आपको अपने वीडियोस शेयर करते हैं, उनके साथ अपने इस तरह बॉडी फोटो शेयर करते हैं, तो किस तरह का उनके कमेंट्स आते हैं, किस तरह का रिस्पांस मिलता है? हमारे एडिशनल सीपीए सचिन अतुलकर सर, वो तो बहुत ही पूरे इंडिया में
उनकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो तो एक अलग ही पर्सनालिटी है, उनके बारे में तो मैं कहना मेरे लिए तो मतलब बड़ी वैसी बात होगी। और मेरी पर्सनालिटी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आज पुलिस में ऐसे लोग आज मतलब एक टेंडेंसी बनी हुई है कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि मोटापा है, उनको पेट निकला हुआ, फिट नहीं है। तो मुझे देख के मान लो कोई कहता भी है तो थोड़ा ठीक लगता है कि भाई पुलिस की इमेज तो कम से कम ठीक हो रही है कि आज अब वैसा टाइम नहीं रहा है, आज पुलिस वाले भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल, आपने ये बहुत अहम बात कही है कि पहले जब पुलिस हमारी जो पुलिस को हम देखते थे तो पे टू पुलिस वाले होते थे, उनकी कोई फिजिक्स पे अपने ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो ज़्यादातर अपनी फिजिक्स को लेकर बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत कॉन्शियस रहते हैं। अब जिनका पेट निकला है, जो मोटापा है, जिनको उनको भी मैं कहूँगा उनको शौक नहीं है इस चीज़ का, लेकिन रूटीन ऐसा रहता है पुलिस जॉब में, खासकर जो हम फील्ड में हैं, थानों की नौकरी में ऐसा रहता है कि बिल्कुल खाने पीने और सोने का टाइम नहीं रहता। कल भी अपनी बात हुई थी शायद इंटरव्यू के लिए, तो कल मैं आ नहीं पाया था। तो कल का दिन नहीं बता रहा हूँ मैं, कल का ही दिन ऐसा था कि मैंने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैं लंच नहीं कर पाया था। मैंने इवनिंग स्नैक्स लिया था, सीधे शाम को 5 बजे, बीच में ऐसी ड्यूटी फंस गई थी कि मैं खाना तक नहीं खा पाया था। तो अब यहाँ से जाके फिर 5 बजे अपन ने कुछ खाया, फिर रात में 11 बजे घर जाके आप डिनर कर रहे हो और सीधे सोने ही उसके बाद। ये ऑप्शन नहीं कि सुबह आराम से जाना है तो डिनर करने के बाद थोड़ी देर खाने को अपना डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद सोएं, तुरंत सोना ही पड़ता, नींद भी पूरी करनी। तो इसी वजह से थोड़ी सी मोटापा बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है बॉडी में और कई बीमारियां भी आ जाती है। लेकिन जो पुलिस वाले जिनका पेट निकला हुआ है, बता रहा हूँ, उनके साथ वो शौक नहीं है, उनका मजबूरी में हो गया है। वो क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं, रूटीन ऐसा है। बिल्कुल, जैसे अगर आपने टाइम की बात की तो पुलिस की जो जॉब होती है राउंड द क्लॉक जॉब होती है। मतलब आप कब ना सोने का टाइम होता है, ना जागने का टाइम होता है, ना खाने का टाइम होता है, किसी भी तरह ना अपने परिवार को समय देने का समय दे पाते हैं। ऐसे तो राउंड द क्लॉक जॉब के बाद भी आप अपनी फिटनेस पर किस तरह से ध्यान दे पाते हैं, और ये जो आप जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए किस तरह से टाइम निकाल पाते हैं? जैसा मैंने अभी पहले भी 1-2 इंटरव्यूज में बताया है कि लोग सोचते हैं कि 1 घंटा जिम में दे दिया है तो बॉडी फिट रहेगी। तो मैं बताऊँ 1 घंटा जिम का नहीं है, ये आपको 24 घंटे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि कब आप क्या खा रहे हैं, रेस्ट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे साथ तो नहीं हो पाता, लेकिन वर्कआउट और कम से कम डाइट का मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से फॉलो हो जाए। कई बार नहीं होता, जैसे कल का दिन था, 1-2 दिन में बीच में ऐसा हो जाता है, नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में अपना वर्कआउट कर लूँ मैं, ताकि दिन भर फिर कहीं ना कहीं एंगेज रहते ही हैं। तो मॉर्निंग वर्कआउट करके थोड़ी डाइट फॉलो हो जाए, ये कोशिश रहती है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी तो रात नाइट गश्त होती है, जो रात भर 12 बजे से शुरू होती है, सुबह 5-6 बजे तक होती है, फिर सुबह से शिफ्ट होती है तो रात के 12 बजे तक होती है। तो इतने बिजी शेड्यूल में अब ये जो आपका जो शौक से आप जुनून बन चुका है, एक तरह से कह सकते हैं, तो उस अपने जुनून को किस तरह से पूरा करते हैं, किस तरह से, या इसमें आपको जो आपके बॉसेस हैं, अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? वो तो सपोर्ट एक अलग चीज़ है। वो तो बाकी आप जो जुनून का बता रहे हैं कि, तो वो मेरे लिए सच में पैशन बन गया है। और यदि 1-2 दिन मिस हो जाता है जिम, तो अंदर से मुझे बुरा फील होता है कि यार ये हो गया, आज वर्कआउट नहीं हो पाया ठीक से। तो वो अपने अंदर यदि पैशन है तो आप उसमें डेडिकेटिवली करेंगे आप पूरा काम। कि जाना है दिन में जिम, तो आप यदि जल्दी की भी ड्यूटी जाना है आपको, तो आप 1 घंटा पहले उठ जाइए, वर्कआउट करके चले जाइए, तो अच्छा लगता है कि आज दिन कंप्लीट है अपना। तो यदि आपने पैशन बना लिया है उसको और आपको आगे करना है उसमें, तो आप करेंगे उसको अच्छे से। आप ये आपके जो पब्लिक जिम होते हैं उनमें जाना प्रेफर करते हैं, या घर पे कुछ आपने इस तरह का जिम बना रखा है? घर पे है एक सब्स्टिट्यूटरी टाइप का, मान के चले। अभी मेरे पैर में कुछ टाइम पहले मतलब चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था पैर, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं जिम नहीं जा पाऊँ। तो हल्का फुल्का छोटा सा एक घर पे भी है ऑप्शनल, लेकिन मैं जो रेगुलर करता हूँ वो पब्लिक जिम में करता हूँ। और वर्कआउट भी जिम में ही हो पाता है, अपन घर में अकेले मुझे नहीं लगता कि हो पाता है। वहाँ सब लोग रहते हैं, एक एटमॉस्फेयर रहता है, तो वर्कआउट वहाँ अच्छे से हो जाता है। कहा जाता है कि आपकी जैसे जो पर्सनालिटी, आपकी जैसी जो बॉडी है वो बनाने के लिए जिम के साथ साथ, वर्कआउट के साथ साथ डाइट प्लान भी बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह की डाइट रहती है आपकी? बिल्कुल, डाइट तो बहुत ज़रूरी है आपको। वर्कआउट तो आप अलग अलग एम लेके करते हैं, अलग अलग गोल लेके करते हैं। मसल बिल्डिंग करनी है, फैट लॉस करना है, और इसके बाद आप डाइट जो है वो मेन है आपकी, कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। जो आप डाइट ले रहे हैं, आप दिख रहे हैं वही है, आप जो खा रहे हैं आप वैसे ही दिख रहे हैं। मेरी डाइट में मेनली जो है वो एग्स रहते हैं, नॉनवेज में खाता नहीं हूँ।
मतलब पूरी तरह से एग्स पे डिपेंड डाइट है मेरी, ये मान के चलिए आप। दिन भर में लगभग 20 to 25 एग्स का कंजम्पशन रहता है मेरा। उसमें 10 से 12 होल एग रहते हैं, 10 से 12 एग वाइट्स रहते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में रहता है दूध, पनीर, स्प्राउट्स, ओट्स, और लंच में रहता है मेरा नॉर्मल खाना अपना, दाल चावल सब्जी रोटी, यही रहता है। और वे प्रोटीन है, जब अपने को वर्कआउट के बाद और कई बार ऐसा ड्यूटी में फंसे हैं तो कम से कम वे प्रोटीन आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देता है बॉडी की। तो आपने जिस तरह से बॉडी बनाई है, जिस तरह से आपकी फिटनेस है, आपके मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, या जो भी, कभी कभी ख्याल नहीं आता कि आप जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं उसमें भी कंपटीशन देने की? उसके लिए थोड़ा अलग लेवल का आपको डाइट और वर्कआउट और सारी चीज़ें लगेंगी। मेरे साथ वो हो नहीं पाएगा मेरी ड्यूटी को लेकर, क्योंकि प्रोफेशनली करने के लिए आपको वर्कआउट भी उस तरह का, चलो वर्कआउट में थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन डाइट तो बिल्कुल टाइम टू टाइम होना चाहिए और रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए कि आपको 8 घंटे की नींद मिल रही है। ये मेरे साथ नहीं हो पाता है। रात में 11-12 बजे, 12 के बाद ही आना होता है घर, सो रहे हैं 1 बजे, सुबह फिर 6-7 बजे उठ के वर्कआउट के लिए जाना है, ड्यूटी 10 बजे पहुंचना है, तो जिम से ही रेडी होकर मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ, जिम से रेडी होकर मैं सीधे ड्यूटी पे चला जाता हूँ। तो वो प्रोफेशनली करने के लिए तो ड्यूटी के साथ तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा रवि जी, ये बताइए कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ख्याल कब और कैसे आया और क्यों आया? पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऐसा मेरा कोई बहुत पहले से नहीं था। मैं जब ज्वाइन किया 2016 में, ये वैकेंसी 2014 में निकली थी। उससे पहले एक बार और एग्ज़ाम दिया था, तब इतना नॉलेज नहीं था, तो उसमें सिलेक्शन नहीं पाया। सेकंड बार में सिलेक्शन हो गया था, अच्छे मार्क्स से हुआ था, मैं कंफर्म था कि हो जाएगा मेरा। पहले कुछ टाइम के लिए मैंने बैंक की प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगा था उसमें कि यार, फिर ये सब इंस्पेक्टर देखा, मैंने कहा ये अच्छी जॉब है, फील्ड जॉब है, तो ये इसकी तैयारी करना चाहिए मुझे। तो इसकी तैयारी की थी और इसमें सिलेक्शन हो गया था। कहीं कोचिंग वगैरह नहीं की थी मैंने इसके लिए, सेल्फ स्टडी करती थी। जैसा कि आपने बताया कि आप सीहोर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम की, आप बैंक की भी जॉब कर चुके थे, कभी ख्याल नहीं आया कि यूपीएससी क्रैक करें या पीएससी क्रैक करके सीधा आईपीएस बने या डीएसपी बने? बैंक की जॉब की नहीं तैयारी की थी मैंने, और यूपीएससी पीएससी का ऐसा, जब इस जॉब में आए तब थोड़ा लगा था कि हाँ यार करना चाहिए, कम से कम यूपीएससी के लिए तो, या फिर पीएससी के लिए तो ट्राई करें ही। यूपीएससी तो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जो अब कई लोग निकाल भी लेते हैं टाइम, लेकिन भोपाल पुलिस में ड्यूटी करते हुए मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि वीआईपी, लॉ एंड ऑर्डर और बहुत ड्यूटीज़ रहती हैं यहाँ पे। मतलब आप दिन भर एंगेज रहते हैं, आपको बिल्कुल, जब खाने पीने सोने का टाइम नहीं तो पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर रह के वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो कोई तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ, अब इसी में आगे रहना है। अब इसी को आपने अपने मना ली, जो भी करेंगे हाँ, इसी में, इसी नौकरी को अच्छे से करें, डेडिकेशन से हाँ, इसको करने सब इंस्पेक्टर को ही अपन अच्छे से करें ड्यूटी। प्रमोशन के बाद एडिशनल एसपी तक आप ऐसे प्रमोट हो अब जाएंगे, वो तो हम नहीं कह प्राइम प्रमोशन मिलता रहेगा। अच्छा, जब आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का इरादा किया और जब आपने इसका फॉर्म भरा, जब इसके लिए आप इंटरव्यू गए, तो इसका आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका बॉडी है, उससे उसका कितना आपको इस नौकरी में फायदा मिला? इंटरव्यू के लिए गया तब, जब मैं 2016 में, तब इतनी ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी तब। उसका तो उन्होंने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था पर्सनालिटी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप एक चैम्बर है, तो थोड़ा सा आप जाके सीधे बैठ जाते हो, तो वो दूर से तो दिखता नहीं है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है। तो बाकी अभी ड्यूटीज़ में कई बार इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा होता, तो थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ चलो, अपन जो मेहनत कर रहे हैं उससे कम से कम पुलिस की इमेज तो ठीक हो रही है। नहीं तो लोग करते हैं यूएस पुलिस ऐसी है, यूके पुलिस ऐसी है, ऐसा इंडिया की पुलिस के देखो पेट निकले हुए हैं, ये और वो। तो कई बार ये लगता है कि चलो कुछ कंट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं कि यार पुलिस की इमेज आजकल ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले ऐसे हैं। लाइन ऑर्डर में भी फायदा पहुंचता होगा आपको? हाँ, थोड़ा सा फायदा तो रहता है। अच्छा, जो आपके एडिशनल सीपीएस उनकी पर्सनालिटी को लेकर आप उनसे कितने प्रभावित थे? उनको तो पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया तब तो, क्योंकि पुलिस से कुछ रिलेशन था नहीं मेरा, लेकिन जब तैयारी कर रहे थे उसके बाद देखा था, तो वो तो मतलब एक तरह से इंडियन पुलिस का फेस है वो तो। उनकी पर्सनालिटी तो अब अलग ही है बिल्कुल। उनके बारे में तो मतलब मेरा बोलना तो बड़ा वैसा हो जाएगा।
उनकी मतलब एक इंडियन पुलिस को यदि आपको रिप्रेजेंट करवाना है तो सचिन अतुलकर सर है। अच्छा, जब आपकी उनसे मुलाकात होती है या फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई ज्वाइनिंग के बाद, जब आपने भोपाल में आमद दी होगी, इससे पहले कहीं दूसरी जगह आपकी ट्रेनिंग रही होगी इस अकादमी में, जब पहली मुलाकात हुई सचिन अतुलकर से, तो उनका किस तरह का रिएक्शन था आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके फिगर, आपकी जो बॉडी उसको देखकर? पहली मुलाकात तो सर की, मैं 6 साल होने वाले हैं मुझे भोपाल में। सर पहले उज्जैन एसपी थे, सागर एसपी रहे हैं, फिर अभी लास्ट ईयर 2021 दिसंबर में एडिशनल सीपी भोपाल बन के आए। तो उसके बाद ऐसी मुलाकात नहीं हुई कि बातचीत हुई, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ वगैरह में कभी मिलते रहते हैं। अभी एक मुझे अच्छे काम करने के लिए एक इनाम भी मिला था, तो वो मोमेंटो के लिए बुलाया था वहाँ पर। तो अब सर से ऐसी बात तो नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे मिले थे, तो ऐसा कुछ कभी पर्सनली उनसे बात नहीं हो पाई है, ऐसा तो अभी नहीं। मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ सचिन अतुलकर साहब को, बहुत खुश होते हैं जब वो अपने जैसे किसी फिटनेस फिगर्स को देखते हैं, तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तो कभी ऐसा आपका वास्ता? ऐसा अभी तक तो 1 साल हो गया है सर के सामने काम करते हुए, अभी तक ऐसा हुआ नहीं कहीं। अब ज़रूर मिलेंगे आपसे ये बात, उनको मिलेंगे आपसे। अच्छा, अब क्योंकि डेफिनेटली पुलिस की जॉब जो होती है बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, टाइम की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट, फिर उस तरह अलग अलग तरह की चुनौतियाँ रहती हैं। उस चुनौतियों के बीच भी आप अपने आप को फिट रखे हुए हो, इतने अच्छे से अपनी पूरा अपने फिट कर रखा है। और आपके जो पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरह के फॉलोअर्स हैं, जिस तरह से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से लोग आपको चाह रहे हैं, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, हम चाहे हाइट की बात कर लें, पर्सनल, कभी कभी फिल्मों में जाने का मूड हुआ या फिल्मों से इस तरह के सीरियल की तरफ से कुछ रुझान आया है? 1-2 बार ऑफर इस तरह के आए थे मॉडलिंग वगैरह के भी, लेकिन वो हो नहीं पाया पूरा, कहीं कंडीशन जैसी रही थी। उसके हालांकि डिपार्टमेंटल परमिशन लगती है, लेकिन वहाँ तक तो बात गई थी, वो इनिशियल लेवल पे ही नहीं हो पाया था। तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ के वहाँ जाना है, था मुझे तो जॉब करना है अपनी, लेकिन यदि कभी आता है ऑफर तो डिपार्टमेंटल परमिशन का जो भी प्रोसेस करके यदि ठीक लगा तो कर सकते हैं। जब आप फील्ड में रहते हैं, कई समय ऐसा आता है लाइन ऑर्डर में गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को देखकर एक हीरो जैसी जो पर्सनालिटी है, तो कई बार लड़कियां आपके जैसा फैन फॉलोइंग हमने देखी है सोशल मीडिया पर, गर्ल्स ज्यादा है फैन फॉलोइंग में, किस तरह के ऑफर आते हैं, किस तरह का उनका एक्साइटमेंट रहता है? फैन फॉलोइंग में लड़कियां ये तो मुझे भी नहीं पता है लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। यूनिफॉर्म रहते हैं तो उसकी थोड़ी सी डिग्निटी भी रहती है, वो लोग भी जो सामने वाला वो भी शायद देखते हों। चलिए, अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे कि जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस में, जैसे आपने कहा पहले हुआ करते थे आप, जैसे यूएस की या यूरोप की पुलिस होती है, एकदम जो बिल्कुल फिटनेस में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस को आप क्या मैसेज देंगे जो आपके समकक्ष हैं, वो सब इंस्पेक्टर हैं या आपके कलीग्स हैं, उनको आपको क्या मैसेज रहेगा? उनको यही है कि आप कुछ नहीं करके आप दिन में 1 घंटा कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी निकाल लीजिए। आपको ठीक लग रहा है तो वॉक कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए। मेरा शौक है जिम का, तो मैं वो कर लेता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेता हूँ, साइकिलिंग कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, आपको काफ़ी बीमारी से दूर रखेगी। आप यदि एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको दिन में अपनी डाइट पे भी आप ध्यान देते हैं कि यार मैंने मेहनत की तो डाइट मुझे ठीक लेना, ये नहीं खाना है, कुछ ऐसी चीज़ हाई कैलोरीज वाली नहीं खाना है। यदि आप कुछ करते हैं वर्कआउट तो आप ध्यान देंगे, जब आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं कर तो नहीं रहा हूँ लेकिन डाइट कर लेता हूँ तो उसी से हो जाएगा, तो वो एक मोटिवेशन नहीं आता है। यदि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप मोटिवेशन आता है डाइट के लिए भी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए 1 घंटे का, यदि पॉसिबल हो तो। कभी भी जल्दी सुबह या मैं कई बार ड्यूटी खत्म होने के बाद रात में भी जिम जाता हूँ, आप तब टाइम निकालो, जब टाइम मिल जाए कर लो, तो आपको आगे के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। नहीं तो लोग क्या होते हैं अभी तो ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल के कुछ मोटापे की वजह से कोई बीमारियां हो रही हैं, फिर वो जाके डॉक्टर्स कहते हैं उनको कि आप कुछ थोड़ा वेट कम करिए, तब जाके वो कोशिश करते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन पे आके वेट कम करना। तो अभी से थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप कर सकते हो। पता है मुझे ड्यूटीज बड़ी हार्ड रहती हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं 1 घंटे का। तो दोस्तों ये थे हमारे पास मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसी शख्सियत, ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने, जो भोपाल में पोस्टेड है और पूरे मध्य देश में, हिंदुस्तान, भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में
सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाए हुए हैं, जिनके लाखों फैन फॉलोअर्स हैं, चाहे लड़की हों चाहे लड़के हैं, इनके दीवाने बन चुके हैं आज के दौर में। और इनका जो खास है फिटनेस को ध्यान दें कि हीरो की तरह देते हैं, फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन इनका पहला कर्तव्य पुलिस और पुलिस की ड्यूटी से वो बहुत सेटिस्फाई है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।